हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आपके लिए हम 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एवं सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें इन्हीं में से लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या मुंशी सदासुख लाल? राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लल्लू लाल। दोस्तों प्रेम सागर एक प्रसिद्ध रचना है जो लल्लू लाल जी की है। यह लल्लू लाल जी की यह कृति खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से एक है। शुक्ल जी इसकी भाषा को पूर्वी पन से युक्त मानते हैं। इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा 90 अध्यायों में वर्णित है। लल्लू लाल जी की प्रमुख रचनाओं में से सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला, माधवानल, प्रेम सागर, ब्रजभाषा, व्याकरण आदि है। ठीक है, लल्लू लाल जी का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु जो है 1835 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव जी की, कृष्ण जी की, श्री राम जी की या विष्णु जी की? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, श्री राम जी की। दोस्तों तुलसीदास जी को संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे, जिनमें तुलसीदास जी को आपको बता दें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता थे। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास जी ने अवधि के साथ ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं की हैं। दोस्तों संस्कृत पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। आपको बता दें रामचरितमानस के हर सोपानों की शुरुआत तुलसीदास जी ने संस्कृत में की है। बाकी के दोहे जितने हैं और चौपाइयां हैं वे अवधि में। किसमें है? अवधि में। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका भगवान श्री राम इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास जो है यह किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या रेणु? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों उपन्यास में मुख्य पात्र इसमें मृणाल और उसका भतीजा है प्रमोद। दोस्तों जैनेन्द्र की तीसरी औपन्यायिक कृति त्यागपत्र है। यह जो है यह तीसरी औपन्यायिक जो कृति है इनकी यह त्यागपत्र है। इसका प्रकाशन सन 1937 में हुआ। दोस्तों त्यागपत्र में अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कहानी है। इसकी अभागी नायिका जो है वो मृणाल के पति को उसके पूर्व प्रेमी का पता चल जाता है और वह उसको घर से निकाल देता है। एवं इसमें उसका भतीजा प्रमोद एक निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति है, किंतु पूर्ण सहानुभूति रखते हुए भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। इसमें यही दिखाया गया। ठीक है, तो यह जो है जैनेन्द्र जी की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु या इनमें से कोई नहीं? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों आपको बता दें, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 में मलयालम साहित्यकार शंकर कुरूप को दिया गया था। आपको बता दें, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी थे। इन्हें यह पुरस्कार सन 1968 में दिया गया था। आपको बता दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत सन 1965 से हुई। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में किए गए उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान हेतु प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आपको बता दें, इस पुरस्कार के साथ वाग्देवी की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा? वाग्देवी की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका सुमित्रा नंदन पंत इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, तुलसीदास। दोस्तों विनय पत्रिका तुलसीदास जी के 279 स्रोत गीतों का संग्रह है। आपको बता दें, प्रारंभ के 63 स्रोत जो हैं और गीतों में भगवान गणेश, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, सीता और भगवान विष्णु के एक विग्रह बिंदु माधव के गुणगान के साथ राम की स्तुतियां इसमें हैं। आपको बता दें, विनय पत्रिका 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसमें तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका को ब्रज भाषा, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा में लिखा है। यह कविता संग्रह भक्ति काल में लिखी गई है। किसमें? भक्ति काल में। दोस्तों एक एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम बता रहे हैं सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस के लेखक का नाम है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अमृतलाल नागर। दोस्तों आपको बता दें, डी ऑप्शन आपका अमृतलाल नागर इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम निबंध जो है इनके रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह। दोस्तों मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। यह प्रेम प्रेरक निबंध है। इस निबंध में सर्वप्रथम लेखक ने हल चलाने वाले किसान के जीवन को प्रस्तुत करते हुए उसे स्वभाव से साधु, त्यागी एवं तपस्वी बतलाया है। ठीक है, इसमें लेखक ने मजदूरों के श्रम तथा उसके सच्चे मूल्य का विवेचन किया है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका सरदार पूर्ण सिंह इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, जीवनी। दोस्तों कलम का सिपाही जीवनी गद्य विधा पर आधारित रचना है। जीवनी गद्य विधा में किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन से संबंधित पहलुओं का वर्णन किया जाता है और उसके जीवन को रोचक एवं प्रेरक शैली में प्रस्तुत कर दिया जाता है, ताकि पाठक उसे जीवन से प्रेरणा ले सके। आपको बता दें, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। ठीक है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की।
यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, यह सरोज स्मृति कविता की पंक्ति है। किसकी है? सरोज स्मृति कविता है, उसकी यह पंक्ति है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। यह जो है हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। इसमें कवि निराला जी ने के द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। आपको बता दें, विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग और हास्य मूलक प्रसंगों को पिरोने की इसमें अनोखी विशिष्टता दिखाई देती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण, चंद्रकांता। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, बंग महिला। दोस्तों, हिंदी की प्रथम कहानीकार राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, इनका पूर्ण नाम है बंग महिला का। ठीक है, आपको बता दें, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में और इनकी मृत्यु 1912 में हुई। बंग महिला घोष द्वारा लिखित दुलाई वाला कहानी जो थी 1907 में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आपका बंग महिला, जिनका पूर्ण नाम राजेंद्र बाला घोष था, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। गबन, गीतांजलि, महिला आंचल, कामायनी। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, महिला आंचल। अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी कृति है। फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न की गई समस्याओं को इसमें दिखाया गया है। गोदान का नायक होरी होता है, जो एक किसान है। आपको बता दें, यह किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। इसमें आजीवन दुर्दर्श संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है। इसमें बहुआयामी प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। आपको बता दें, उन्होंने कुल 300 से ज्यादा कहानियां, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद और 7 जो है बाल पुस्तकें इन्होंने लिखी है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका मुंशी प्रेमचंद्र, जिसके द्वारा गोदान रचित है। ठीक है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा किसकी है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या नाग बोडस? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन, भूषण बिनु ना बिराजही कविता वनिता मित्त यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, केशवदास। दोस्तों, केशवदास जी ने उपयुक्त पंक्तियां जो है इसमें अलंकारों के बारे में कही है, अर्थात श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और वनिता यानी स्त्री आभूषणों यानी अलंकार, आभूषण यहाँ पे अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती है। इसमें केशवदास जी के द्वारा बहुत सारी और भी ग्रंथ जो है इन्होंने लिखे हैं, जिसमें 9 मुख्य तौर पे हैं। जिसमें कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। इनकी प्रमुख 9 प्रमाणिक ग्रंथ हैं जो इन्होंने रचित किया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, केशवदास। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, संत कवि। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि की हिंदुन वारिये यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। दोस्तों, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। उन्होंने रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर कहा था, इन मुसलमान कविजनन पर कोटि की हिंदू वारिये। हिंदी के कृष्ण भक्ति कवियों में रसखान का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों, ये मुसलमान होते हुए भी वैष्णव भक्ति में डूबे रहे। आपको बता दें, उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत मनोहारी चित्रण हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्मीर के, महाराज बीसल देव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के। दोस्तों, चंद्रबरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। आपको बता दें, इसीलिए चंद्रबरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। दोस्तों, रासो की रचना महाराजा पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, मालिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या इनमें से कोई नहीं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी को अमेठी उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। दोस्तों, आपको बता दें, पद्मावत जो थी हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह जो है इन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा? मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी, देव। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बिहारी। दोस्तों बिहारी जी की एकमात्र रचना सतसई है। यह मुक्तक काव्य है, इसमें 719 दोहे संकलित हैं। आपको बता दें, बिहारी जी जो थे वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, जो जयपुर के राजा थे। कहां के? जयपुर के राजा थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या केशवदास को? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, केशवदास को। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों जनवरी सन 1903 ईस्वी से दिसंबर 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। इसीलिए इस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज भी आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कोई क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।